बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर इमाम का इरशाद है, जिस इमाम की शहादत की मजालिस चौथे इमाम की, इनकी एक मशहूर दुआ है, दुआए अबू हमजा सुमाली। वेरी फेमस दुआ। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि दुआए अबू हमजा सुमाली इंग्लिश में भी है, उसका ट्रांसलेशन पढ़ो, अरबी में मत पढ़ो। अरबी में पढ़ोगे तो सवाब ज्यादा है, लेकिन ट्रांसलेशन पढ़ो। सब पढ़े, 2 पेज पढ़े, 3 पेज पढ़े, लेकिन पढ़े 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 पढ़े। क्यों बोल रहा पढ़ो? तुम्हारी आंखें खुलेगी। जो मैं बातें बता रहा वो उसमें सारी बातें हैं। दुआए अबू हमजा सुमाली, रमजान की आमाल में यह दुआ बहुत पढ़ी जाती, इंतहाई फेमस दुआ चौथे इमाम की। उसमें मौला ने एक नक्शा खींचा, पूरा एक नक्शा खींच दिया कि नीचे क्या होगा। ये आबिद बिलरामी के जुमले नहीं, इमाम कह रहे। फिर मैं एक बात रोक के बोलता कि खुदा ना खास्ता कोई गलत नहीं समझना, इमाम अपने लिए नहीं बोल रहे। जैसा दुआए कुमैल में मेरे मौला ने कहा, या दुआए मौला हुसैन रोज़े अरफा में मौला हुसैन ने कहा, वो मासूम के लिए नहीं है, वो हमारे लिए पैगाम है। चौथे इमाम बोल रहे कि परवरदिगार, दुआए अबू हमजा सुमाली, कि परवरदिगार, ये मेरा कमज़ोर जिस्म, ये मेरा वीक जिस्म, ये मेरी कमज़ोर हड्डियां जब 2 दीवारों के बीच में आएंगी तो मैं क्या करूंगा? मैं दुआ का रेफरेंस दे रहा, आप यहां पे भी पढ़ते हुए मैंने रमजान में देखा है। मौला अपने लिए नहीं बोल रहे, खुदा ना खासा मैं बार बार बोल रहा कि इमाम का नाम अगर हम मेरे कफन पे आ जाए, अली इब्न हुसैन, तो मौला मुझे बख्श दे, अल्लाह मुझे बख्श दे। लेकिन इमाम हमारे शऊर को बेदार कर रहे, हमारे कॉन्शियस को हिला के बोल रहे, सो रहे हो, ये वक्त तुम्हारे लिए आने वाला है, ये टाइम तुम्हारे लिए आने। हम कितने रिलैक्स हैं। मैं आपसे पूछता है बात को रोक के कि जितने ये मेरे सामने बैठे हुए, मौला तुमको सलामत रखे, तुम्हारे रिस्क में बरकत दे। इतनी सख्त मजलिस नहीं है कि आप जबान ही नहीं खोल रहे। यार आमीन तो बोलो। एक साल बाद पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौला बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा। अब आप मुझे ये बताइए, जितने हैं माशाल्लाह बैठे हुए, सब सेटल है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत दे। अब तो आमीन होने ही होना है, नहीं पैसे की बात आई तो आमीन बोलना ही बोलना है। अब आप ये मुझे बोलिए, जितने आपके यहां इन्वेस्टमेंट्स है वो कहां पर है? जमीन के ऊपर है। सारे इन्वेस्टमेंट ह्यूस्टन में होंगे या कहीं दुनिया के कहीं किसी हिस्से पे होगा, बैंक्स में हो, रियल एस्टेट में हो, जो भी हो, मिलियंस ऑफ डॉलर आपने इन्वेस्ट कर दिए, सारे के सारे जमीन के ऊपर। क्या आप समझ ही नहीं पा रहे मैं क्या बोलना चाह रहा? कोई इसमें बंदा है, गदीर इमाम बारगाह में बोल रहा कि वो ये मुझे बताए कि मैंने इन्वेस्टमेंट नीचे भी किया है। कोई इन्वेस्टमेंट है नीचे? आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं मौलाना, नीचे क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे? तुम्हारा सारा इन्वेस्टमेंट जमीन के ऊपर से ज्यादा नीचे होना चाहिए। आज आबिद बिलरामी की बात समझ में नहीं आ रही, टुमारो यू विल रियलाइज। काश उस वक्त होता। मौला के जुमले, मेरे मौला का जुमला, मेरा मौला बोलते कि जब आमाल नामा आखिरी वक्त रूह निकलने से पहले तुम्हारे सामने आता है, तो इंसान अपनी जबान को अपने दांतों से काटता है और कहता है कि व्हाट आई हैव डन इन माई लाइफ। सब खत्म हो गया, हर चीज खत्म हो गई। अगर तुमने 5 मिनट बच्चों को दे दिया, 10 मिनट मेरी मां बहनों से बोल रहा, बुरा मत मानो। आई नो आप पूरा अपने हस्बैंड के साथ पूरा टाइम स्पेयर कर रहे, पूरा टाइम दे रहे, उनके बिजनेस में, जॉब में आप पूरी जिम्मेदारी लिए हुए। मौला आपको सलामत रखे, मेरी मां बहनों को, आपको भी। इतने खामोश क्यों हो गए यार? अगर वो ऐसी
या अली। एक बाआवाज़ है बुलंद सलवात पढ़े, पीछे वालों को भी बोलो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। लेकिन आप बराबर पूरी जिम्मेदारी अपनी पूरी कर रहे। बस एक चीज अगर आप कर रहे तो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा बच्चों को टाइम दे दो, करबला ही बता दो, करबला के बारे में ही बात कर लो, मौला के बारे में बात करो, विलायत को रोक के रखो, विलायत को दो बच्चों को। अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत को कूट कूट के भरना है बच्चों के दिलों में, लेकिन वो मोहब्बत ऐसे नहीं भर सकते, कोई बॉक्स नहीं है कि आप उसमें भर दे रहे। हलाल खिलाएंगे तो आएगी खुद ब खुद। घर में गीबतें नहीं करोगी तो आएगी, इधर उधर की बातें नहीं करोगी तो आएगी। ये सब चीज़ों को चेक करो। मुहर्रम में जब छोड़ के बैठे हुए ना सब, मैं क्या बोल रहा, कोई ड्रामाज या कोई टीवी पे कोई ऐसे चीज़ें नहीं चलते ना, अब इसको कंटिन्यू करो। मैं टिप्स दे रहा खाली, इसको कंटिन्यू करो। बच्चों के कानों में कोई ऐसी आवाज मत जाने दो कि जो हुसैन को पसंद नहीं है। क्या बोल रहा है यार, मैं क्या बोल रहा, वो जाने मत दो, वो आवाज तुम्हारे बच्चों को तबाह कर देगी। इमाम बारगाह नहीं आएंगे, मैं गारंटी से बोल रहा, वो इमाम बारगाह नहीं आएंगे। आप बोलेंगे क्या फर्क पड़ता है, इमाम बारगाह नहीं आ रहे, नमाज तो पढ़ रहा। बाबा रूह नमाज हुसैन है। खाली ये मत बोलोगे नमाज वाजिब है, वाजिब है, वाजिब है, वाजिब है। कोई गलत मत समझो, मैंने नमाज को कोई कम नहीं किया, वाजिब है। नमाज नहीं, ये तो है ना, नमाज के साथ हुसैन नहीं है। अगर हुसैन नहीं है तो क्या नमाज है वो नमाज नहीं है। फिर लाखों लोग सजदे कर रहे, लेकिन अगर मौला की विलायत नहीं है, आजादारी नहीं है, मोहब्बत हुसैन नहीं है, करबला नहीं है, तो फायदा क्या है नमाजों का? कुछ नहीं है। तो बच्चों को बताओ, मेरा एक ही मिशन है इस साल कि हर घर से एक इमाम के लश्कर का सिपाही निकलना चाहिए। हर माँ अपने बच्चे, तुमको अंदाजा नहीं है, अगर निकल जाए, वो काम करे, वो दीन के लिए काम करे, तो हमेशा हमेशा जिंदा रहेगा, तुम भी जिंदा रहोगे। तो मैं आपसे पूछ रहा, कितने इन्वेस्टमेंट्स ऊपर है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे ऊपर है। नीचे कुछ है? $1 भी आपने नीचे इन्वेस्ट किया है? $1 बोल रहा हूं मैं, जो आप सदका दे रहे, खैरात दे रहे, वो अलग है। उसके अलावा $1 भी किया है कि मैं इमाम के लिए कर दिया? कोई इमाम बारगाह में दिया है, कोई मस्जिद में दिया है, कोई यतीम खाने में दिया है, कोई दीनी मदरसे में दिया है? ये नीचे का इन्वेस्टमेंट है, ये नीचे का इन्वेस्टमेंट है। अगर दिया है तो नीचे जब तुम जाओगे तो ये सारी चीजें तुमको मिले। मैं एक नमाज दे के, अब बात यहां तक पहुंचे तो एक नमाज सुन लो जो नीचे घर बनाती है। आप जाने से पहले आपका एक घर बन जाएगा। यहां बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज खरीदी ना, कुछ प्रॉपर्टीज नीचे भी खरीद लो। मैं बेचने नहीं आया हूं, मैं आपको एक तोहफा देने आया हूं। ये चौथे इमाम की नमाज है, उनका खमसा है, 2 रकात नमाज है, शब जुमा पढ़ना है। मुझे कल बताना था, मैं भूल गया, आज बता रहा। अब रोज पढ़ो ये नमाज, वेरी सिंपल। 5 मिनट स्पेयर करना पड़ेगा आपको, 5 मिनट। मैं आपके 24 आवर्स में 5 मिनट्स मांग रहा, अपने लिए नहीं मांग रहा, आपके लिए मांग रहा। कि आपको ऊपर बनाने का हर इंसान को शौक होता है। अगर एक अपार्टमेंट है तो दूसरा, एक बंगला है तो दूसरा, यहाँ इन्वेस्ट करो, यहाँ इन्वेस्ट करो, यहाँ इन्वेस्ट करो, यहाँ इन्वेस्ट करो, और बड़ा रिलैक्स होकर शाम में मैं सोचता हूँ मेरे पास तो इतनी प्रॉपर्टीज है। बाबा ये सारी प्रॉपर्टीज ऊपर रह जाएंगी, तुम नीचे चले जाओगे नीचे। औलाद भी दीनदार नहीं है, तुम भी चले गए नीचे। ना बच्चों को मालूम हो रहा, ना बीवी को मालूम हो रहा, ना रिश्तेदारों को मालूम हो रहा, ना भाई बहनों को मालूम हो रहा कि तुम किस हालत में।
मैं एक एक जुमले का जिम्मेदार, मैंने जो बातें की है ना किसी को मालूम नहीं होता। तुम नीचे रहते, बेटा बाप के ख्वाब में नहीं है, बाप बेटे के ख्वाब में नहीं आता, बेटी माँ के ख्वाब में नहीं आती, आके ये नहीं बोलती कि मैं बड़े प्रॉब्लम में हूँ, नहीं बोलती, इजाज़त ही नहीं मिलती। अगर इजाज़त मिल गई तो एक ब्लेसिंग है। तो नीचे गए और गए, उस लम्हे से पहले तैयारी कर लो, प्रिपेयर कर लो। मैंने आज कई बातें बोली और कई बातें मुझे है, लेकिन टाइम घड़ी नहीं देख रहा, चली गई। तो वो 2 रकात नमाज कोशिश करो पढ़ने की। ये नमाज तुमको नीचे लहद में बरसक में घर बना के देगी। और अल्लाह जो बनाएगा तो पैलेस देगा, महलात देंगे, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। दुनिया में घर मिले ना मिले, नीचे मिल जाए नहीं, नीचे मिलेगा तो वह हमेशा रहेगा, ऊपर का घर तुम्हारा नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा कि ऊपर मत बनाओ, बार बार क्लियर कर रहा अपनी बात को। ये 3 सूरे वाली नमाज बोलते हैं इसको। 3 सूरे पढ़ना है, कोई 1 घंटे की नमाज नहीं है, 5 मिनट की नमाज है। लेकिन शब जुमा जरूर पढ़ो, या कोई भी दिन पढ़ो। देखिए, अल्लाह अपनी रहमत को नाजिल करने के लिए देरी नहीं करता, उसकी रहमत है ये। नमाज की नियत करो कि मैं 2 रकात नमाज पढ़ता हूं मगफिरत की, सॉरी की। हर जगह मगफिरत के लिए दुआ के लिए कहा गया, मगफिरत की। और जहन में ये रहना तुम्हारे कि ये 3 सूरे वाली नमाज है, मैं 3 सूरे पढ़ूंगा इस नमाज में। नमाज मगफिरत, शब जुमा आप कभी भी पढ़ो, कोई वाजिब नमाज नहीं है। कुर्बतन ले लो, 2 रकात नमाज, बहुत सिंपल नमाज है। पहली रकात में 1 अलहम, 1 मरतबा सूरह खुल, 1 मरतबा सूरह खुल या अय्युहल काफिरून। अगर सूरह खुल या अय्युहल काफिरून याद नहीं है तो देख के भी पढ़ सकते हैं, वेरी सिंपल। दूसरी रकात में भी बिल्कुल ऐसी, अलहम, सूरह खुल या अय्युहल काफिरून। नमाज पढ़ो, मजलूम बीबी की तस्बीह पढ़ो। लेकिन नमाज पढ़ने के बाद, अब आप मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। नमाज पढ़ने के बाद फौरन जैसे आप 3 मरतबा अल्लाह अकबर बोले, फौरन सजदे में चले जाओ, जाके उसका शुक्र अदा करो, शुक्र अल्लाह, शुक्र जितना बोल सकते। उसके बाद 7 मरतबा 7 टाइम्स या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। अल्लाह ने कुरान में 1000 मरतबा मिसाल के तौर पे कहा या रहमर है, मैं बड़ा रहमान और रहीम, या रहमर राहिमीन, या रहमर राहिमीन, या रहमर राहिमीन, या रहमर, 7 मरतबा। आपको मालूम इसका फायदा क्या है? तुम सर नहीं उठाओगे। अल्लाह फरिश्तों से कहता है पूछो मेरे बंदे से चाहता क्या है, क्या चाहता है। सिर्फ 7 टाइम्स बोलना, 1 मिनट भी नहीं हो रहा, आधा मिनट भी नहीं हो, फिर बीवी की तस्वीर पढ़ो, हाथों को उठा दो। अब ये मत बोलो कि परवरदिगार मेरे लिए घर बना, ये नहीं बोलना। बल्कि तुम्हारी मां मर गई, तुम्हारा बाप मर गया, तुम्हारा भाई बहन मर गए, तो अब तुम जिंदा हो, तुम अब ये दुआ करना कि परवरदिगार मेरी माँ मेरा बाप पता नहीं किस हालत में, इस नमाज का सवाब उनको दे दे। अगर उनको अभी तक अता नहीं हुआ तो तुम माँ बाप को अता कर दे मेरी तरफ से। तुम अंदाज़ा लगा रहे कि तुम्हारे माँ बाप को वहाँ जब घर मिलेगा, वहाँ माँ बाप की जब रिहाइश अच्छी होगी, खुदा ना खास्ता कई प्रॉब्लम में उनको ला के जब वहाँ रखेंगे तो वो पूछेंगे कि ये घर, ये नेमत आई कैसे, तो उनको बताया जाएगा कि तेरे बेटे ने, बेटी ने नमाज पढ़ के तेरे दर्जात को बुलंद करवा दिया। 2 ही रकात नमाज है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप की। और एक बात इसमें क्या है, जब तुमने माँ बाप के हक में दुआ की, उनको घर दिलाया, दुनिया में अगर तुमने अपने माँ बाप को रिहाइश अच्छी कर दी तो तुम्हारी माँ तुम्हारा बाप कितना खुश होता कि मेरे बेटे ने दिया। सबको बोलेगा मेरे बेटे ने किया, मेरे बेटे का घर है, मेरे बेटे ने मुझे दिया, मेरे बेटे ने मुझे दिया। सोचो तुम रोज नमाज पढ़ के अगर माँ बाप को दे रहे तो उनकी टाउनशिप बन जाएगी वहां पे, सिर्फ उनकी नहीं। अब आप ये मत समझो कि यार मैं सब दे दिया तो मुझे क्या। जब तुम माँ बाप को देता है अल्लाह, अगर तुमको 1 देने वाला हो तो 10 दे देता, इसलिए कि तुमने माँ बाप को दिया है। अपने लिए तो कुछ मांगो ही मत, माँ बाप के लिए करो, मरहूमीन के लिए। फिर देखो तुम ग्रो करोगे। वो शख्स
जो ये नमाज पढ़ता है, जो माँ बाप के लिए करता है, वो कभी ऐसा नहीं रहेगा। रिस्क रुका हुआ भी है तो रिस्क खुलना लाजिम है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल की हदीस है, मशहूर तरीन हदीस है, हदीस नहीं पढ़ रहा। क्या कहा था उस शख्स से जब उसने आया सरकार के पास आके कहता है आप रहमतुल लिल आलमीन है, आप मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह का रसूल इशारा करता तो उसकी सारी परेशानी दूर होती। आपने क्या कहा, जा माँ की बाप की लहद पे बैठ के दुआ कर। बताया कि तुम भूल गए मां बाप को, उनका स्टेटस अल्लाह के पास ये है। तो समझे बात।